फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मोदी सरकार पर गिरी गाज। फिर से एक बार दोस्तों यूएस में उठा जी हाँ किसानों का मुद्दा। बोले फिलहाल किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर संविधान की धज्जियां उड़ा रही भाजपा की सरकार। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों त्रिपुरा के सीएम के बाद अब आप लोग बता दें गणेश जोशी का विवादित बयान। जी बोले महिलाओं को घर में बच्चे संभालना चाहिए। यह है दोस्तों बीजेपी की सोच। तीरथ नाथ रावत के बाद अब जो यहाँ पर गणेश जोशी ने विवादित बयान दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय ममता दीदी पर फिदा। जी बोले फिलहाल एकजुट होकर ममता दीदी को पूरे 30% वोट दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी मुसलमानों की संख्या है वो सब ममता दीदी के ही साथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी को भी वोट दे दो, जीतेंगे तो हम ही। जी हाँ, यानी कि दोस्तों घोटाले पर बड़ा खुलासा किया दिग्गी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर से बड़ा हमला। बोले आखिर इस सरकार ने देश को दिया ही क्या है, गरीबी और मायूसी के अलावा। जी हाँ दोस्तों, बेबुनियादी बातें और गरीबी में घिरता जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ब्यूरो की जी हाँ स्टडी रिपोर्ट के बाद बाहर देश ने ब्यूरो स्टडी रिपोर्ट आई है जिसमें यह साबित हो गया कि 1990 से भी खतरनाक गरीबी वापस लौट कर आ गई पीएम मोदी के राज में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग त्रिपुरा में गांव के रास्ते बंद करने पर रेलवे पर बैठे त्रिपुरा के लोग। जी रेलवे को ही ब्लॉक कर दिया, रेल की पटरी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता भड़के। बोले फिलहाल ये सरकार नहीं, सरकार में बैठा हुआ चोर है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार को किसानों ने जमकर घेरा। बोले फिलहाल सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका साथ सबका विनाश करना आया है मोदी। जी हाँ, इस तरीके से लोगों ने जमकर घेरा है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल के खड़गपुर में मोदी की रैली का भयंकर विरोध। जी नहीं जुट पा रही भीड़, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से यूएस में उठा किसानों का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर यूएस में किसानों का मुद्दा उठ गया। उनका कहना है कि हम मानते हैं कि भारत का यह आंतरिक मामला, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बॉब ने यह मामला उठाते हुए और इस चीज़ को उठाते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल आज जो किसानों के साथ हो रहा है उनसे उनके हक छीने जा रहा है भारत में। जी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस मामले को हमें जो है यहाँ पर उठाना ही चाहिए। आप लोग बता दोस्तों बॉब मेंदन ने कहा है कि फिलहाल इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और किसानों को उनके हक के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने देना चाहिए सरकार को। इसी को लेकर दोस्तों अब भारत खिलप गया। उन्होंने फिर से एक बार इसको अपना आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि फिलहाल भारत के आंतरिक मामले में ना बोले जी हाँ दूसरे देश। सोचिए दोस्तों, जहाँ कोई देश ये सवाल उठा देता है किसानों की दोस्तों उनके मौलिक अधिकारों का या जिस तरीके से उनका हनन किया जा रहा है, तो मोदी सरकार को अपने वो याद आ जाते हैं। जी हाँ, भारत सरकार ने कड़ी टिप्पणी करते कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको बेफजूल में बढ़ाया न जाए। सोचिए दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक देश है। कहाँ से लोकतंत्र बचा है दोस्तों, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बार मोदी जी बता दें कि लोकतंत्र यहाँ से बचा। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर वो इस सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसके खिलाफ जो दिशा जैसा टूल किट मामला चालू कर देते हैं। अगर कोई इस सरकार के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोल देता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। जी हाँ, ये मौलिक अधिकार दे रखे हैं हमें अभी वाली सरकार ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आखिर इस सरकार ने देश को क्या दिया, गरीबी और किल्लत के अलावा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो बड़े बड़े जो है वादे किया करती थी, हम देश के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे। लेकिन अब दोस्तों यहीं आकर फुस होगा। जी हाँ, अब मोदी सरकार दोस्तों फुस हो चुकी है। इसको लेकर आप लोग बता रहे राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल
फिलहाल देश में गरीबी और मंदी के अलावा मोदी सरकार ने दिया ही क्या इस देश के वासियों को। और आपको बता दें दोस्तों, ये राहुल गांधी नहीं कह रहा, ये ब्यूरो स्टडी की रिपोर्ट कह रही है। जी हाँ, ब्यूरो स्टडी की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि फिलहाल 1990 के बाद इतनी भयंकर गरीबी आई है इंडिया में। जी हाँ, 1990, सोचिए दोस्तों, 1990 के बाद हमारे देश में फिर से वही गरीबी लौटी आई है जो 1990 में कभी हुआ करती थी, वो भी उससे भी भयंकर। जिस रिपोर्ट के खुलासे के बाद मोदी सरकार अब इस रिपोर्ट को भी झुटला रही है। सोचिए दोस्तों, हमेशा अपने देश का ढिंढोरा पीटने वाले मोदी जी जो कि कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आज जो यहाँ पर ब्यूरो स्टडी रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि फिलहाल भारत की आर्थिक स्थिति गिर चुकी है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन जो लगाया गया था और जो कोरोना की महामारी पड़ी, उसकी वजह से दोस्तों देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को जमकर लथाड़ा और कहा फिलहाल मोदी सरकार देश में बर्बादी का नज़ारा देख रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, लगता है बीजेपी ने कसम खा ली है कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि हमेशा उनकी आलोचना करेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे और उनको अपमानित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाली ये गोदी मीडिया और ये भाजपा की सरकार दोस्तों, असल में इनकी जो असलियत है वो सामने निकल कर आ ही जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों आपको पता होगा तीरथ रावत ने जो है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर उल्टी टिप्पणी करते हुए कहा था कि फिलहाल महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, मैंने देखा कि वो जब जीन्स पहनती है फटी हुई तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगी, इस तरीके का उनका बयान निकल कर आया था। अब उन्हीं के मंत्री दोस्तों गणेश जोशी ने दे दिया विवादित बयान। जी हाँ, बोले महिलाओं को घर में रहकर सिर्फ बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को देखभाल करना चाहिए। ये है दोस्तों आज के हमारे बीजेपी की जो सोच है। हमारा जो वक्त है दोस्तों आज वो 50 साल आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है वो 50 साल पीछे ही चल रही है। वो उसी दौर में जब महिलाओं को कुछ करने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज फिर से एक बार गणेश जोशी ने ये सवाल उठाते हुए दोस्तों पूरी महिलाओं की बेइज्जती की है। महिलाओं के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि महिलाओं को सिर्फ घर में बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ये इनकी सोच है दोस्तों, ये बीजेपी वालों की सोच है। और आज के समय में महिलाएं कहीं भी पुरुष से दोस्तों पीछे नहीं है बल्कि आगे ही होंगी पुरुषों से। लेकिन ये भाजपा की सरकार लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है, जो बड़ा ढिंढोरा पीटते फिरते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। अब गणेश जोशी को दोस्तों महिलाओं ने ट्विटर पर ही घेर लिया। जी हाँ, बोले फिलहाल सोच बदल लो। वैसे भी जो है तीर्थनाथ के मंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लोगों ने इस तरीके के जो है ट्वीट करना शुरू कर दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बंगाल में बड़ा खेला हुए ममता दीदी को पूरे 30% मुस्लिमों के वोट मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हिंदू भाइयों के साथ अब मुस्लिमों के भी पूरे वोट ममता दीदी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एक सुर में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हम बेवकूफ़ नहीं है। एक सुर में बोलते हुए कहा कि फिलहाल सभी लोग ममता दीदी को ही चुनेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने कभी मस्जिदों पर जाने पर रोक नहीं लगाई, ना ही बीजेपी की काली नीति अपनाई कि जो यहाँ पर आरती हो रही है लेकिन मस्जिद पर रोक लगा दी कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। दिवाली मना रहे हैं लोग लेकिन कहीं ना कहीं ईद मनाने पर रोक लगा दी। इस तरीके की रणनीतियाँ उन्होंने नहीं अपनाई हैं और इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि फ़िलहाल ममता दीदी को ही चुनेंगे। जी हम हमेशा से जो है यहाँ पर सेकुलर पार्टी को चुनते आए हैं और अब की बार भी सेकुलर पार्टी ममता दीदी को ही चुनेंगे। यानी कि अब की बार भी कोलकाता में दोस्तों तृणमूल की सरकार पूरी तरीके से भाजपाइयों का सफाया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का सिंधिया और भाजपा पर बड़ा हमला। बोले भाजपा के लोग कहते हैं कि तुम वोट किसी को भी दे दो। जी हाँ, भाजपा और आरएसएस के लोग कहते हैं कि तुम वोट किसी को भी दे दो लेकिन जीतने तो हम ही वाले। सोचिए दोस्तों, यानी कि बीजेपी ये खुद मानती है कि वो वोटों को लेकर हेरा फेरी करती है, वो वोटों को लेकर पहले से ही साठगांठ कर लेती है और पहले से ही इंतजाम कर रख लेती है। ये बीजेपी की दोस्तों सोच है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल भाजपा के लोग खुद अपने मुंह से ही कहते हैं कि वोट किसी को भी दे दो। जी हाँ, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। लगता है तभी किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ रहा है सरकार पे। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि फिलहाल भाजपा का सफाया तय है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जिस तरीके से यहाँ पर भोपाल में
भोपाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब कुछ शिवराज के राज में चल रहा है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सिंधिया 1 साल पहले तक कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। जी हाँ, और जैसे ही भाजपा में गए तो फिलहाल जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचारी हो गई। ये तो अब सिंधिया ही बेटर बता सकते हैं कि कांग्रेस क्या है। सोचिए दोस्तों, ये वही सिंधिया है जो कि बीजेपी में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनको अच्छा सम्मान मिलता था और इनको अच्छा पद भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उधर गए लालच में भाजपा में, लेकिन मिला कुछ नहीं भाजपा में जाने के बावजूद भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले है चोर है। जी हाँ, मोदी सरकार चोर सरकार है जो कि किसानों का खून पी रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का गुस्सा फूटते किसानों ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। उनका कहना है कि फिलहाल सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विनाश करने आया है ये मोदी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मोदी जी का नाम लेकर लोगों ने जमकर मोदी को लताड़ लगाते हुए कहा कि फिलहाल ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लुटेरा, जी जो कि देश की जनता को धीरे धीरे कर कर लूट रहा। ऐसे में दोस्तों किसानों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी बस वहीं पर आपको राजनीति दिखाई देती है जहां पर चुनाव आते हैं, वैक्सीन भी वहीं बांटते हैं जहां पर चुनाव आते हैं, लोगों को बतौलेबाजी बड़े बड़े जुमलेबाजी भी वहीं होती है जहां पर चुनाव आते हैं। और दोस्तों आज जिस देश जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ये बीजेपी की ही सरकार है दोस्तों जिसने हमें ये दिन दिखला दिया, ये दिन दिखला दिए कि फ़िलहाल अब सत्ता से पूरी तरीके से बाहर जब तक बीजेपी नहीं होगी, ये मान लीजिए दोस्तों देश की आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। जी हाँ, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो के